विदेश जाने का मन तो सभी को होता है। तो एक बात जान लीजिए, अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। और पासपोर्ट कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस है, 4 स्टेप का प्रोसेस है और चारों स्टेप का प्रोसेस हम एक एक करके बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पासपोर्ट जो बनवाइएगा उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक काम के लिए एक दिन में हो जाएगा। आपको दूसरे और तीसरे दिन फिर से स्लॉट लेकर नहीं जाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है, अभी तो तिरहुत देख रहे हैं। बता दें कि अगर अपने देश को छोड़कर किसी भी देश में जाइएगा तो वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले पासपोर्ट बनती कैसे है, इसी के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो बता दें कि अभी का जो प्रोसेस है वह काफी इजी और आसान हो गया है। अगर हम पहले की बात करें तो राजधानी में एक पासपोर्ट ऑफिस होती थी, जहां पे अप्लाई करने के बाद पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता था, जो जिला से थाने में आता था। थाने में वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे वेरिफिकेशन कराने के बाद कुछ गवाहों के बाद आपका डाक ऑफिस से आ जाता था। ये प्रोसेस पुरानी थी। अब नए प्रोसेस में कैसे बन रहा है उसकी जानकारी हम देने वाले हैं। तो बता दें कि सरकार ने देखा कि सभी लोगों को पासपोर्ट की जरूरत है और भीड़ जो है काफी देखने को मिल रहा है, तो सरकार ने सहूलियत के लिए हर एक जिला में एक पासपोर्ट ऑफिस खुलवा दिए और उस जिला के व्यक्ति का पासपोर्ट अपने ही जिला में बनेगा। तो जिला में तो पासपोर्ट ऑफिस खुल गया। तो होता यही है कि पहले आपको किसी साइबर कैफे या अपने फोन से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जब पैसा कट जाता है उसके बाद आपका एक स्लॉट बुक होता है। स्लॉट बुक करने के बाद झंझट सबसे ज्यादा उसी दिन होता है जिस दिन स्लॉट होता है। झंझट क्या होता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण एक दिन के बदले दूसरे दिन स्लॉट लेकर जाना पड़ता है। तो बता दें कि स्लॉट तो बुक हो गया और जब वहां पे जाइएगा वेरिफिकेशन कराने के लिए तो सबसे पहले वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि सबसे पहले आधार जो है वह आपका वेरीफाइड आधार होना चाहिए। अगर वेरीफाइड आधार है तबे इस प्रक्रिया में आइए, नहीं है तो सबसे पहले जाकर वेरीफाइड आधार निकलवाइए। तो वेरीफाइड आधार निकलवाने के लिए सबसे पहले तो मोबाइल पर जो लिंक नंबर है उस नंबर पे ओटीपी उस आधार का गिरना चाहिए। अगर ओटीपी नहीं गिरेगा तो फिर आपका वह काम नहीं होगा। फिर आपको मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा और लिंक कराने के बाद जब ओटीपी गिरेगा तो फिर स्लॉट आपको बुक कराना होगा, फिर दूसरे स्लॉट में जाना होगा। और जब पासपोर्ट ऑफिस जाइएगा तो वहां पे पासपोर्ट ऑफिस की 2 प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया है नॉन मैट्रिक के लिए और दूसरा प्रक्रिया जो है वह मैट्रिक पास या उससे ऊपर जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। नॉन मैट्रिक वालों का दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड जो वेरीफाइड हो, पैन कार्ड और जो अप्लाई किए होंगे वो 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और जो पढ़े लिखे हैं जो मैट्रिक पास है उनको इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावे मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा। उससे अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो भी साथ में लेकर जाए, कभी कभी मांग दिया जाता है। हालांकि वो देखा जाता है और संलिग्न के लिए हो सके तो 2 कॉपी लगवाया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो देखा जरूर जाता है। तो नॉन मैट्रिक वाले के लिए नहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अब पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं थी लेकिन अभी प्रक्रियाएं जो है वो चेंज हो गई है। आपको वेरीफाइड आधार चाहिए, जो पूरा जो A4 साइज जो सेंचुरी होता है मोटा वाला जिसमें फोटो निकला जाता है उस पर पूरा बड़ा सा आधार कार्ड चाहिए, जिस पर इस तरह से जो आप देख रहे हैं इस तरह से आधार कार्ड पर वेरीफाइड लिखा होना चाहिए और जो साइन का जो सिंबल है उस तरह का होना चाहिए। अगर इस तरह का रहेगा तभी वह वैलिड आधार कार्ड है, अन्यथा वो वैलिड आधार कार्ड नहीं है। दूसरा आपको पैन कार्ड चाहिए और तीसरा जो ऑनलाइन की है वो चाहिए और बारीकी से तीनों पर साइन होना चाहिए। हालांकि जो आधार कार्ड वेरीफाइड निकलवा जाता है उसका 2 कॉपी लगता है। और देखिए साइन करने का एक नया तरीका होता है, जो अप्लाई करके जो लेकर गए हैं उस पर नीचे इस तरह से साइन होता है। दूसरा आधार कार्ड जो है दोनों तरफ का आधार कार्ड एक ही सेंचुरी पर होना चाहिए और जस्ट 20 वाले कॉलम में वहां पे साइन होना चाहिए। और पेन कार्ड पर थोड़ा सा झंझट होता है। पेन कार्ड पर ये होता है कि पेन कार्ड लोग एक तरफ का 2 कॉपी करा के चले जाते हैं, हालांकि पेन कार्ड का दोनों तरफ का 2 कॉपी चाहिए एक ही A4 साइज पे। और दहिना हाथ के जो जहाँ पे पेन कार्ड का जो 2 कॉपी वहां से दहिना हाथ के चारों अंगुली को इस तरह से रख के और जहां पे 4 अंगुली के बाद जहां पे जगह आ रही है वहां पे आपको लंबा साइन करना होता है और इस तरह का ही साइन जो है वो वैलिड होता है, अन्यथा वो अनवैलिड करके कहते हैं कि इस तरह साइन करके लाइए। ये हो गया नॉन मैट्रिक वाले का। और जो मैट्रिक पास है उनके लिए भी ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन उनका ओरिजिनल जो है मार्कशीट ओरिजिनल डिग्री वह चेक होती है। चेक होने के बाद उनसे बैठाया जाता है और उनसे 2-3 सवाल पूछा जाता है कि किस गांव के हैं, पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है, क्या करते हैं नहीं करते, यही सब थोड़ा छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब पूछने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जमा कर लिया जाता है, फिर आपको बैठने के लिए बोल दिया जाता है। और लेकिन एक प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी कि अगर आपका स्लॉट 11:30 का है तो आपको आवाज 11:30 में ही दिया जाएगा कि फल्ला जो है आइए और आगे की प्रक्रिया करवाइए। ये नहीं कि आपका स्लॉट 2 बजे है और आप 10 बजे गए और 10 बजे आपका काम। जी नहीं, अगर आपका 2 बजे का स्लॉट है तो आपको 2 बजे ही बुलाया जाएगा। अगर आपका 12 बजे का स्लॉट है तो आपको 12 बजे ही बुलाया जाएगा। अगर 1 बजे का स्लॉट है तो आपको 1 बजे ही बुलाया जाएगा। ये नहीं कि 2 बजे का स्लॉट है और 10 बजे गए और दबंगई दिखाएं और कहें कि हमारा कर दीजिए और हो गया था, ऐसी बात नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज लगी। अगर 11:30 का स्लॉट है तो आपको 11:30 में ही आपको बुलाया जाएगा और कुछ इस तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है। जो आप देख रहे हैं सामने वेरिफिकेशन करने वाले व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और वहाँ पे वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं जो कैमरा में फोटो खिंचाने के बाद आपका जो
थंब है 5 और 5 10, इस 10 का उस मशीन पे रख के 10 अंगुली का थंब इंप्रेशन होता है और कहीं ना कहीं 10 अंगुली जो है उसका सिंबल वहां पे उठाकर जांच किया जाता है। उसके बाद आपको एक रिसीविंग दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब जाइए वेट कीजिए, थाना से आपको फोन आएगा। फिर आप का फोन जो है वो थाना से आता है कि आइए और वेरिफिकेशन करिए। फिर यहाँ पे गवाह जाते हैं और गवाह जाने के बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। अब क्या दान दक्षिणा लगता है वो तो आपको भी जानते होंगे। फिर थाना से जब ओके कर जाता है उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वह डाक के थ्रू घर आते हैं। तो बता दें कि बहुत लोग जो है जिनका आधार वेरीफाइड नहीं होता है उन लोगों को 1 दिन के बदले 2 दिन 3 दिन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए। अगर आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको कोई झंझट नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का इंटर का अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है तो लेके जरूर जाए, अन्यथा आपको वापस भेज दिया जाएगा कि या तो नजदीक के है तो आके दूसरे टाइम में करा लीजिए और नहीं तो अगला स्लॉट लेके आइए। तो बहुत सारे जो लोग हैं, हम बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे, 100 में 90% जो लोग हैं उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और वहां से जाकर वह पुनः रिटर्न लौटकर आ जाते हैं। अप्लाई कराने के लिए तो किसी भी साइबर कैफ से जाकर करा लेते हैं और वहां पे उनको पूरा जानकारी नहीं दिया जाता है और जब पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पे मुंह के बल खाना पड़ता है और कहीं ना कहीं 1 दिन के बजाय 2 दिन 3 दिन 3 बार जो स्लॉट लेते हैं उसमें उनका काम होता है। तो बता दें अगर नॉन मैट्रिक है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाइड, पैन कार्ड और जो ऑनलाइन है वो तीनों लेकर जाना है। अगर मैट्रिक पास है तो मैट्रिक ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके साथ में जाना है, नहीं तो फिर आपको भी उस समस्या का सामना करना पड़ेगा जो और व्यक्ति समस्या का सामना करना पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट आधार वेरीफाइड चाहिए जो इस तरह से दिखता है। हालांकि क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।